ये बलूचों का जो लॉन्ग मार्च है, ये तो पूरे शहरों से होते हुए एक सूबे से दूसरे से तीसरे से होते हुए यहाँ पे पहुँचा है। इनको रास्तों में भी बहुत सी मुश्किल और रुकावटें पैदा की, लेकिन वो इस्लामाबाद तक आने में कामयाब हो गए। अभी इनका कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं जहाँ पे तशद्दुद की बू आ रही हो या कोई और ऐसी बात हो। देखिए, ये अपने हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ ही मिसिंग पर्सन के हवाले से ये अपने आप का वो जो मसला है, बहुत से लोग बलूच, पश्तून या जितने भी ऐसी है जहाँ से भी लोग गायब हुए उनके लिए आवाज़ उठा रहे। तो मेरे ख़्याल में कोई गैर आइनी मुतालबा है नहीं, या इनके हाथों से आज तक कोई ऐसा नुकसान हुआ हो जो जिन्होंने देखा हो तशद्दुद की तरफ हो या कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई हो। तो मेरे ख़्याल में ये आइन के अंदर ही इनका एक बहुत ही संजीदा जो इस रियासत का मसला है वो इन्होंने उठाया है और इन पे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही इस मसले को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये एक जेन्युइन आइनी मसला है। अच्छा, ये कि इस वक्त तो ये बलोच मार्च हो रहा है, दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हालिया हुए, इस दौरान इलेक्शन मुहिम भी जारी है। आपके इलाकों में या आपके लिए क्या कोई मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि PTM को जलसे या आपके लिए मुश्किलात रही हैं, तो इलेक्शन प्रोसेस आपके लिए कैसा है? देखिए बात ये है ना कि दहशतगर्दी के हाल वाक़यात जो आप देख लेना, तो ये भी बहुत ही संजीदा मसला है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत उन तरफ तवज्जो नहीं दे रही है जिसकी वजह से रियासत कमज़ोर हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से भी आप खुद देख रहे हैं कि ये इलेक्शन मेरे ख़्याल में सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन भी मेरे ख़्याल में इनकी गंदतरीन शक्ल मुझे ऐसी लग रही है, जिस तरह ये हरकतें हो रही है वो होगी। हमारी दुआ है कि इलेक्शन सही तरीके से हो जाए, आइनी तौर पे हो जाए, और जिस बंदे की या जिस पार्टी की या जिस लीडर की अपने नज़रियात उस सोच और नज़रिए के मुताबिक लोगों तक पहुंच जाए। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही बेहतर होगी। आपके लिए अगर देखा जाए तो क्या इस वक्त फ्री एंड फेयर? देखिए, हमारे लिए हम तो जब रास्तों पे जाते ही है तो हमारे साथ ब्रीफकेस वो हमारे पास बैग बंद होता है, उसमें जेल की सामानें होती है, कपड़े होते हैं या जितनी भी वो हमने रखी होती है। हमें हर तरफ हर वक्त यही मसला और ये ख़तरा दरपेश होता है कि एनी टाइम और कहीं से हमें गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो हम इसके लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इन हालात में पीछे हटें। हमारे साथ अभी भी जेल में हैं आप लोगों के सबले जो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार या इंसानी हकूक़ जो इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, मंजूर पश्तीन को अभी तक इन्होंने जेल में रखा हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कि रियासत के जो ज़िम्मेदार है वो इस रियासत को बतौर एक कारोबार चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस कारोबार को बंद करना चाहिए। अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो यही कारोबार जो है ना, फिर ये इनका कारोबार भी नहीं होगा, न रियासत होगा। सर, ये बताइएगा कि हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हालात तो मेरे बिल्कुल ऐसे है कि हम तो कहते हैं कि खैर हो, कोई ऐसी मुश्किल भी ना आए, और ना हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे मुश्किल की, लेकिन हालात जितने भी है आप लोग भी देख रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। सर, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था PDM के साथ, आप भी लग रहा है कि PDM जैसी हुकूमत बनेगी तो आपका इत्तेहाद हो सकता है इनके साथ दोबारा? देखिए, PDM के हवाले से तो हम पहले भी PDM के साथ तो ठीक है, हमने वोट तो दिया था, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन हमने कुछ शराइत की बुनियाद पे दिया था। हमने लालच की बुनियाद पे नहीं दिया था, ओहदे की बुनियाद पे नहीं दिया था, किसी वजारत के लेने के लिए नहीं दिया था। हमने अब यही कहा था कि आप लोगों ने इस हालात को ठीक करना होगा, जो ये पॉलिसी है रियासत की इसको ख़त्म करनी होगी। तो हमने इस बुनियाद पे दिया था, और आइंदा जब भी उनके साथ हमारी एज ए तंजीम की, पार्लियामेंट के हवाले से नहीं बल्कि एज ए तंजीम की हमारी हमायत हासिल होगी पूरे अवामी तो सतह पर, कि जो अमन की बात करे, यहाँ पे आइन और कानून की बात करे और इंसानियत की बात करे। अच्छा, तो हम उनके जो रात इलेक्शन कमीशन का फैसला है इस हवाले से क्या मोटिव? नहीं, वो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, गलत।